हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम सॉल्व कर रहे हैं टीजीटी साइंस से संबंधित इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और मेरे पास ये है 2011 में हुआ टीजीटी साइंस का पेपर, जिसमें 75 तक के क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किए जा चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 76 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वर्तमान से दोगुना तथा त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पलायन वेग का मान क्या होगा। यदि उसका द्रव्यमान पृथ्वी के समान है, द्रव्यमान तो समान है लेकिन त्रिज्या 1/4 चौथाई हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन का इसका आंसर देखते हैं। तो आप जानते हैं पलायन वेग का सूत्र VE = √2gme/RE होता है। और देखिए अगर आप चेंजेस करें, VE डैश का मान निकालें, नया पलायन वेग निकालें, तो हमने माना कि द्रव्यमान m डैश हो जाता है और त्रिज्या RE डैश हो जाती है। 2 × G पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैपिटल G पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। m डैश का मान 2 टाइम्स ऑफ me हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा, और RE डैश का मान RE/2 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो VE डैश = √4 ब्रैकेट में 2gme/RE होता है। और 2gme/RE की जो वैल्यू है वो पलायन वेग के VE के मान के बराबर होती है। VE रख दिया। VE की वैल्यू आपको दे रखी है 11.2 है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसका 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड राइट ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल होने पर तेल का परावर्तितांक दे रखा है K = 2 है। तेल होने पर धारिता C है। यदि तेल को हटा दिया जाए तो धारिता कितनी होगी, यानी कि निर्वात में धारिता आपसे पूछिए निर्वात में धारिता क्या होगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसा आप जानते हैं माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता में संबंध होता है, ये इसका अनुपात के परावर्तितांक के मान के बराबर होता है। K की वैल्यू आपको 2 गिवन है, C0 निर्वात की धारिता हमने मानी, माध्यम की धारिता C है दे रखी है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो C0 = C/2 इसका आंसर आएगा। तो हमारे दिए हुए क्वेश्चन में डी ऑप्शन C/2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78, 5 सेंटीमीटर आयाम की सरल आवर्त गति करते एक कण की अधिकतम चाल 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसके कंपन की आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए आपको आयाम दे रखा है और अधिकतम चाल दे रखी है, आवृत्ति पूछी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसा आप जानते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है V = A ω। मैक्सिमम के लिए A लगाते हैं आयाम, ओमेगा की वैल्यू 2πf लगाएं। तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकालेंगे तो V/2πa लगाएंगे। V की वैल्यू 3.14, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, आयाम की 5 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आवृत्ति का मान 1 हर्ट्ज आएगा। तो हमारे दिए हुए ऑप्शंस में से A ऑप्शन 1 हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, एक तार जिसका प्रतिरोध R है को पिघलाकर पहले की आधी लंबाई का नया तार बनाया गया, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो R प्रतिरोध पहले था, लंबाई को पहले से आधा कर दिया, तो आपसे पूछा है नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर। तो देखिए जैसा आप जानते हैं अगर लंबाई में और प्रतिरोध में चेंजेस निकालें तो R1/R2 = L1/L2 का होल स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे त्रिज्या में दे रखा हो तो R2/R1⁴ भी होता है, अगर त्रिज्या में दे रखा हो। फिलहाल में यहाँ पर लंबाई में दे रखा है तो यही लगाएंगे R1/R2 = L1/L2² इसका। तो देखिए पहले इसका जो प्रतिरोध दे रखा है R, प्रतिरोध R2 निकालना है हमको लंबाई में चेंज करके। पहली लंबाई L है और बाद में लंबाई L/2 पहले की आधी कर दी। तो यहाँ पे अब जब से सॉल्व करेंगे आप L to L कैंसिल करके इसे स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो देखिए
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके R2 की वैल्यू बाद में प्रतिरोध होगा R/4 होगा। तो देखिए R/4 ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, 79 का ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, एक 100 मिली हेनरी कुंडली में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे। तो देखिए इस तरीके से निकालेंगे इसे। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा U = 1/2 Li² होता है। L यहाँ स्वप्रेरण गुणांक है, I इसमें धारा है, 1/2 रखिए इसमें। L की वैल्यू स्वप्रेरण गुणांक 100 मिली हेनरी दे रखी है आपको, I 1 एम्पियर। सॉल्व करके 0.05 जूल इसका आंसर होगा। तो हमारे दिए हुए ऑप्शन में से सी ऑप्शन 0.05 जूल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81, यदि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसे बहुत अच्छी तरह करिए क्योंकि ये कई बार आया हुआ रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप जानते हैं गतिज ऊर्जा में और संवेग में ये संबंध होता है K = P²/2m, यानी गतिज ऊर्जा का मान संवेग के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ से आप अगर संबंध निकालते हैं तो K1/K2 = P1/P2 का होल स्क्वायर। K1 पहली ऊर्जा, K2 बाद की ऊर्जा, P1 पहला संवेग और P2 बाद का संवेग है। देखिए माना हमने कि P1 पहला संवेग हमारा P है और बाद में हमने संवेग को क्या कर दिया, 50% बढ़ा दिया। तो आप अगर पहले संवेग का 150% निकाल लेते हैं तो ये जुड़ के इसका मान आ जाएगा, जिसका मान होगा P2 = 3/2P। तो देखिए इसकी ऊर्जा में प्रतिशत निकालते हैं तो K2 - K1/K1 × 100, इसको सेपरेट डिवाइड देके K2/K1 - 1 × 100। K2/K1 की वैल्यू यहाँ से रखी, K2/K1 की वैल्यू देखिए यहाँ से रखते हैं। तो यहाँ से इसका जो आंसर होता है K2/K1 का, K2 की वैल्यू 3P, K1 की वैल्यू 2P -1 होल स्क्वायर करके सॉल्व करके इसका आंसर 125%, 125% इसका आंसर है। तो देखिए हमारे दिए हुए ऑप्शंस में सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82, कैपिटल M द्रव्यमान तथा स्मॉल m द्रव्यमान के दो कण क्रमशः कैपिटल R तथा स्मॉल r त्रिज्याओं के वृत्त के पथ में घूमते हैं। यदि उनके आवर्तकाल समान हो तो उनके रेखीय वेगों का अनुपात क्या होगा? तो आपसे रेखीय वेगों का अनुपात पूछा है, क्या होगा इसका अनुपात? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप जानते हैं रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध होता है V = R का, ओमेगा = 2π/T लगाते हैं। आपको दे रखा है कि आवर्तकाल समान है और 2π कांस्टेंट होता है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यानी कि रेखीय वेग का मान केवल त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ से दो वैल्यू निकालते हैं, V1/V2 = r1/r2। तो देखिए स्मॉल r पहले त्रिज्या थी कैपिटल R और बाद में त्रिज्या हो गई स्मॉल r। तो जब रिलेशन वेगों का निकालेंगे, इसमें आप अनुपात निकालेंगे तो कैपिटल R/ स्मॉल r होगा। तो देखिए 82 का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन कैपिटल R/ स्मॉल r होगा। क्वेश्चन नंबर 83, 30 किलोग्राम का एक बम विस्फोटित होकर दो टुकड़ों जिनका द्रव्यमान 18 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम है में टूट जाता है। 18 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का वेग अगर 6 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरे टुकड़े की ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए जैसा आप जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से m1v1 = m2v2, क्रिया से पहले का संवेग और क्रिया के बाद का संवेग समान होता है। m1 की वैल्यू 18 रखिए, v1 की वैल्यू 6 रखिए, m2 की वैल्यू आपको गिवन है 12। यहाँ से जो वेग निकल के आएगा दूसरे कण का, दूसरे पिंड का, v2 = 9 मीटर पर सेकेंड होगा। गतिज ऊर्जा निकालते हैं, गतिज ऊर्जा ½ mv², m की वैल्यू 12 दूसरे पिंड के लिए और v की वैल्यू 9। जब सॉल्व करेंगे तो 486 जूल इसका आंसर होगा। तो हमारे ऑप्शंस में से 83 का ऑप्शन बी ऑप्शन 486 जूल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, एक पंप मशीन 2 किलोवाट की है, तो 2 किलोवाट इसकी पावर है। यदि 1 मिनट में
10 मीटर ऊंचाई तक कितना पानी पंप करेगी? तो 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक अगर पानी पहुंचाना है तो कितना पानी पंप करेगी? और जबकि जी ग्रेविटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए जैसा आप जानते हैं P इक्वल टू W/T होता है। W इक्वल टू mgh स्थितिज ऊर्जा, और T का मान यहाँ पर 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट रखें यहाँ पर। सॉल्व करें तो 1200 किलोग्राम इसका आंसर होगा, 1200। तो इसका आंसर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 85, यदि एक गेंद को यू गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया तो नीचे गिरते समय आखिरी टी सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए अगर कोई वस्तु ऊपर से यू गति से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो पहले टी सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी उतने ही गिरते समय लास्ट के टी सेकंड में भी दूरी तय करेगी। यानी कि लास्ट का टी सेकंड में चली गई दूरी और ऊपर टी सेकंड में चली गई दूरियां समान होंगी। दूरी का सूत्र s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। प्रारंभिक वेग इसके अंदर 0 है, तो जब s इक्वल टू दूरी निकालेंगे तो 1/2 ए टी स्क्वायर। तो देखिए इसका बी ऑप्शन इसका राइट है, 1/2 जी टी स्क्वायर। एक यहाँ पे जी कर दिया अंडर ग्रेविटी के लिए। 86 क्वेश्चन नंबर, एक आदमी एक गेंद को अधिकतम क्षैतिज दूरी 100 मीटर तक फेंक सकता है। उसी गेंद को आदमी ने ऊर्ध्वाधर ऊपर को कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता होगा, यानी कि कितना फेंक सकता है वो? तो देखिए कितना फेंक सकता है। तो देखिए जैसा आप जानते हैं अधिकतम परास के लिए आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। परास की वैल्यू दे रखी है 100 और अधिकतम ऊंचाई की वैल्यू होती है h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखिए यू स्क्वायर अपॉन 2g की जो वैल्यू है वो 100 है। 100 लगाया 2 से डिवाइड देके तो ऊंचाई निकल के आएगी इसकी 50 मीटर। तो इसका आंसर होगा डी, 50 मीटर तक वो फेंक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण 1.25 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में 80 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा का मान बदलता है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत भाग बल का मान क्या होगा? तो आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक गिवन है और धारा दे रखी है और वैद्युत भाग बल पूछा है। तो देखिए जैसे आप जानते हैं E इक्वल टू वैद्युत भाग बल इक्वल टू m अन्योन्य प्रेरण गुणांक di/dt धारा परिवर्तन की दर के बराबर होता है। m की वैल्यू 1.25 रखिए, 80 इसमें रखिए, दे रखा है आपको धारा परिवर्तन की दर। तो देखिए हमारा E वैद्युत भाग बल निकल के आएगा 100 वोल्ट। तो इसका 100 वोल्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। तो हमारे क्वेश्चन में ए इसका 100 वोल्ट राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 88, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं, यह कथन किसका है? किसने प्रस्तावित किया, किसने दिया ये? तो ये कथन आपको याद करना पड़ेगा, ये सोमरफील्ड का कथन है। सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं किंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान अलग अलग हों लेकिन रासायनिक गुण समान हो तो इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। कितने समय पश्चात रेडियम के किसी खंड का 75% भाग विघटित हो जाएगा? तो देखिए 75% विघटित होगा तो 25% भाग इसका बचेगा। तो चलिए इसका आंसर देखिए। तो देखिए जैसा आप जानते हैं n इक्वल टू एन नॉट 1/2 स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। n इक्वल टू होता है बचे हुए भाग की मात्रा, n नॉट प्रारंभिक मात्रा, कैपिटल टी इसका अर्धायु काल है। तो देखिए 25% बचता है तो n की वैल्यू आप 25 रखिए। प्रारंभिक हमने मान लिया कि 100 था, तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो 1/2 की पावर 2 और 1/2 टू द पावर स्मॉल टी अपॉन 1600। तो देखिए बेस वैल्यू सेम है, पावर को इक्वल करके टी की वैल्यू निकल के आएगी 3200 वर्ष। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन में डी ऑप्शन इसका 3200 वर्ष राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार दिए जा रहे हैं आपको, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा। जिन लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। थैंक यू।